अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेजी हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान के साथ डील पर जल्द फैसले के बाद जहन तब्दील कर लिया है। नई तजावीज़ का मकसद ईरान हुकूमत पर दबाव डालना है ताकि ईरान पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाए। दूसरी जानिब सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान से मुआहदे के बहुत करीब हैं। तेहरान हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि वो एटमी हथियार बनाएगी ना खरीदेगी। ईरान से जो चाहते हैं वो हासिल कर रखे हैं। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ईरान की पासरान इनकलाब फोर्स का कहना है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28 तजारती जहाज, ऑयल टैंकर्स और कंटेनर बरदार बहरी जहाज आपने हुर्मुज़ से गुजरे। तमाम जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त इसकी बहरिया की सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन के तहत अंजाम पाई। आपने हुर्मुज़ की निगरानी मुसलसल, मौसर और मुकम्मल इख्तियार के साथ जारी है। ईरान ने जनूबी पारस गैस फील्ड में गैस पैदावार की बहाली का ऐलान कर दिया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों के बाद बंद होने वाले 3 ऑफशोर प्लेटफॉर्म से दोबारा गैस की पैदावार शुरू कर दी गई है। तीनों प्लेटफॉर्म हमलों में मुतासिर नहीं हुए थे, ताहम तनसीबात की प्रोसेसिंग सलाहियत मुतासिर होने के बायस पैदावार आर्जी तौर पर रोकी गई थी। ईरानी हुकाम के मुताबिक जनूबी ईरान के इलाके बंदर गंगान के करीब रिफाइनरी समेत बास तनसीबात की बहाली के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। आगे बढ़े आके बताया कि हुकूमत प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं कर रही। प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद 4 साल में 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुकी है। 1 करोड़ 95 लाख 70,000 यानी 86% घरेलू सार्फिन को सब्सिडी फराहम की जा रही है। बिजली सब्सिडी का हजम 199 अरब से बढ़कर 423 अरब रुपए तक पहुंच गया है। QR कोड सिस्टम के जरिए अहल सार्फिन को बिला तातुल सब्सिडी की फराहमी जारी रहेगी। सोलर तवानाई की हौसला शक्ति नहीं की जा रही बल्कि निज़ाम को मजीद शफाफ बनाया जा रहा है। करने वाले बिजली के जो सार्फिन हैं वो जी 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुके हैं और उन सार्फिन के ऊपर को 527 अरब रुपए सालाना का बिजली का डिस्काउंट दिया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान अपने बजट के जरिए आपको देती है और बाकी जो 278 अरब का डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो आप ही के पाकिस्तानी जो बिजली के सार्फिन हैं आपके अलावा जिनको डिस्काउंट नहीं मिल रहा वो बेचारे 238 अरब रुपए का आपकी तरफ अपने बिलों में ज्यादा पैसे देके और आप लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं। आइंदा माली साल का विफाकी बजट का हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए की रखने की तजवीज़ रहवार है। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए जा सकते हैं। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी से 1,043 अरब रुपए, सील्स टैक्स से 4,727 अरब रुपए और कस्टम ड्यूटी से 1,651 अरब रुपए वसूल करने का हदफ तजवीज़ किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं न्यू के नुमाइंदे तौसीफ अब्बासी से। जी तौसीफ, बताइएगा क्या मालूमात है आपके पास? जी, आइंदा माली साल का टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए की तजवीज़ है और जबकि पेट्रोलियम लेवी का हदफ जो है 1,727 अरब रुपए की तजवीज़ है। आइंदा माली साल में फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1,043 अरब रुपए जमा होने का हदफ है, जबकि सेल्स टैक्स की मद में 4327 अरब रुपए जमा हो सकते हैं। आइंदा माली साल कस्टम ड्यूटी की मद में 1651 अरब रुपए जमा होने का भी हदफ है, जबकि बजट में नॉन टैक्स आमदनी का हदफ 2768 अरब रुपए और गैस सरचार्जेस मद में 151 अरब रुपए जमा करने का हदफ है। वाकई PSDP का हजम 1.1 ट्रिलियन रुपए मुतवक्किल है, जबकि कर्जों पर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। FBI टैक्स रेवेन्यू का बहाना हदफ हासिल करने में फिर नाकाम। रबा माली साल के पहले 11 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 860 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। ज़रा के मुताबिक मई में टैक्स वसूली का हदफ 1,150 अरब रुपए था। FBI अब तक 965 अरब रुपए ही टैक्स जमा कर पाया। पंजाब का माली साल का बजट जून के दूसरे हफ्ते पेश होने का इम्कान है। माली साल 2026 और 27 के बजट के मजमूई हजम 6,000 अरब रुपए के लगभग होने का इम्कान है। तरक्याती मनसूबों के लिए 1 अरब 600 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के बराबर इजाफा मुतवक्किल है। बजट में कोई नया टैक्स आयद न करने का फैसला वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक बजट में तालीम, सेहत, सड़कों, सफाई, ज़राअत और अमन व अमान को तरजीह दी जा रही है। टैक्स नेट को वसअत देने और बास सर्विसेज पर
शरह टैक्स में रद्दबदल की तजवीज़ भी दी गई है। पंजाब को NFC अवार्ड के तहत 4.5 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद रकम मिलने का इम्कान है। किसानों, तलबा और मजदूरों के लिए सब्सिडी प्रोग्राम जारी रखने की तजवीज़ बजट का हिस्सा। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 1100 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान है। महकमा खजाना ज़रा के मुताबिक सूबाई वज़ीर खजाना मीर शुएब नौशहरबानी आइंदा माली साल के बजट जून के तीसरे हफ्ते में पेश करेंगे। आइंदा माली साल के बजट में तालीम, सेहत, अमन व अमान के शोबों को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। तालीम के शोबे के लिए सबसे ज़्यादा 150 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए जाने का इम्कान है। सूबाई बजट में कोई नया टैक्स आयद न करने का भी इम्कान है। कराची की ज़मीनों पर किसी को कब्जे की इजाज़त नहीं देंगे। हिल पार्क में कीमती प्लॉट लोगों को हेर फेर से बेचे जा रहे हैं। कराची की पहाड़ियाँ काट कर प्लॉट बनाकर बेचे जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत और इसके बड़े इस्तबाही में शामिल हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मेयर कराची की जिम्मेदारी है कि वो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें, एस्टेब्लिशमेंट कराची के मामले पर मुदाखलत करें। कराची में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के गठजोड़ है। कराची बहुत तेज़ी से कब्ज़ा माफिया और जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह बनता जा रहा है। मेयर कराची जिस तरह बेहिसी और हट धर्मी और ढिठाई का मुजाहरा हो रहा है और इस शहर को आहिस्ता आहिस्ता बल्कि अब तो बहुत तेज़ी के साथ लैंड ग्रैबर्स या जो ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले हैं, जो माफिया है, उनके हवाले किया जा रहा है। अब हमने बाकायदा जहाँ जहाँ कब्ज़े हो रहे हैं, जहाँ वो सरकारी ज़मीनों की बंदरबांट कर रहे हैं या उस पर कब्ज़ा हो, तो उन्हें बेनकाब करना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नामीमन का कहना है कि MQM बेबुनियाद इल्ज़ामात और पुरानी फरसुदा कहानियों के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। MQM की सियासत हमेशा नारों, इल्ज़ामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही है। आज भी वही पुराना वतीरा और ये तर्ज अमल दोहराया जा रहा है। सूबाई खुद मुख्तारी, आइनी अख्तियारात और बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज़्यादा MQM ने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। कराची में जारी तरक्याती मनसूबे ज़मीनी हक़ाइक़ जिन्हें किसी भी प्रोपेगेंडा से झुटलाया नहीं जा सकता। येलो लाइन, शाहराह भुट्टो और दीगर मनसूबे सबूत हैं कि सिंध हुकूमत अमनी काम पर यकीन रखती है। किसी भी अवामी मुकाम के हवाले से अगर कोई कानूनी या इंतज़ामी मसला है तो इसका हल अदालतों और मुतल्लिक़ा अदारों के ज़रिए होना चाहिए। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं बल्कि पाकिस्तान का मुआशी मरकज है। हिल पार्क की 1 इंच जमीन भी किसी को अलॉट नहीं की। हिल पार्क के KMC की मलकियत थी और रहेगी। हिल पार्क के तरफ जमीनों की अलॉटमेंट का KMC से लेना देना नहीं। शहरी की दरखास्त पर KMC ने वहां तामीराती काम रुकवाया। मेयर मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि किस किस ने चाइना कटिंग की सबको मालूम है। ईद-उल अज़हा सफाई मुहिम के दौरान सॉल्ट वेस्ट हमले ने भरपूर खिदमत अंजाम दी हैं। शहर से 5 रोज़ में 1,69,961 टन वेस्ट इकट्ठा किया गया है। 81,525 आलाइशें, 88,436 टन कचरा उठाया। हिल पार्क KMC की प्रॉपर्टी थी, KMC की प्रॉपर्टी है और इंशाल्लाह KMC की प्रॉपर्टी रहेगी। दूसरी चीज, हिल पार्क की जमीन पर KMC ने ना 1 इंच जमीन किसी को ऑक्शन या अलॉट की थी, की है, ना करेगी। टोटल हमारा बनता है 1,69,961 टन, जिसमें 88,436 कचरा है, एनिमल वेस्ट है और 81,525 टन आलाइशों का वेट है। सिंध में पानी की मुसलसल किल्लत और इरसा की जानिब से गैर मुनसिफाना रवैये पर सिंध हुकूमत का एहतजाज। शर्जीली नामीमन कहते हैं कि इरसा का तर्ज अमल 1991 के आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और सिंध के अवाम के साथ नाइंसाफी है। सिंध के हिस्से में पानी में गैर मुनसिफाना कराची जैसे मुआशी मरकज शहर के लिए भी संगीन खतरात पैदा कर रहे हैं। पानी की फराहमी का इन्हिसार दरियाए सिंध पर है और सिंध के हिस्से में मुसलसल कमी का बराह रास्त असर कराची पर पड़ रहा है।
कराची के जिला बस्ती में पानी का बहरान संगीन हो गया है और शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। सखी हसन हाइड्रेंट में 24 घंटों से पानी की फराहमी बंद है। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक सखी हसन हाइड्रेंट में पानी की फराहमी बंद होने की वजह दाबीजी पंपिंग स्टेशन में बिजली की बंदिश है। ताहम दाबीजी पंपिंग स्टेशन से नीपा समेत दीगर हाइड्रेंट कराची को पानी की फराहमी जारी है। ये मामला है क्या, जानते हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज। हाँ देखें, कराची का जिला बस्ती है जो ईद से कबल ही पानी की बूंद बूंद को तरसा हुआ था। मुसलसल पानी की बंदिश के बायस शहरी जो है वो शदीद गर्मी में बिलबिला उठे हैं। इसी हवाले से हमारी चीफ इंजीनियर जिला बस्ती से बात हुई थी, जिनका ये कहना था कि दाबीजी पंपिंग स्टेशन पर अचानक ब्रेकडाउन के बायस जो है दाबीजी पानी की सप्लाई बंद हुई है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ये देखा जा रहा है कि नीपा हाइड्रेंट और सफूरा हाइड्रेंट पर मुसलसल पानी की सप्लाई जारी है। लेकिन सखी हसन हाइड्रेंट जो आवाम के पास दूसरा जरिया है पानी हासिल करने का, वहां पर 24 घंटे से सप्लाई मुअत्तल है। जबकि घरों में गुज़िश्ता 15 से 20 रोज हो चुके हैं जहां पर मुसलसल पानी की तातुल के बायस शहरी परेशान है, पानी के उसूल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसी जिला बस्ती के अंदर ईद के दिन भी जो है सिर्फ 1 घंटे के लिए पानी खोला गया था। शहरियों का ये कहना है कि फौरी तौर पर जो है ये पानी का मसला हल होना चाहिए। MD और DMD जो है वो मुसलसल इस हवाले से कोई मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही बहाना किया जाता है, वो ये है कि दाबीजी पंपिंग स्टेशन बंद है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई मुअत्तल हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरफराज। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम तेज, कायद नून लीग नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी ख्वाजा साद रफीक को सौंप दी है। स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नून लीग ने मुल्क तरक्की के राह पर गामजन किया है। बार बार नवाज शरीफ की हुकूमतों में मुदाखलत ना होती तो आज पाकिस्तान की तकदीर बदल चुकी होती। पाकिस्तान को जो तरक्की नून लीग ने दी है वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। टूरिज्म पर फोकस करके कारोबार का पहिया चलाया जा सकता है। सहूलत मिलने पर लोग पैसा लेकर गिलगित बल्तिस्तान आएंगे। अवाम को मुतअद्दिद फायदे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। नवाज शरीफ की हिदायत पर ख्वाजा साद रफीक गिलगित, हुंसा और नगर समेत दीगर इलाकों में भी जलसों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की भी इंतखाबी जलसों में शिरकत का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 7 जून को होंगे। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए बिलावल भुट्टो, रासफा भुट्टो स्कर्दू ना पहुंच सके। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की सदर अमजद एडवोकेट की PIA इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा कि PIA ने ऐन वक्त पर परवास का शेड्यूल तब्दील कर दिया है। फ्लाइट मुकर्रर वक्त में पहले रवाना कर दी गई। बिलावल भुट्टो को आगाह तक ना किया। हजारों अफराद एयरपोर्ट पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्तकबाल करने पहुंचे थे। गवर्नर पंजाब और वज़रा की स्कर्दू आमद ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी है। KP मेंबरान का आना भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी थी। किसी भी पार्टी के वज़रा के गिलगित बल्तिस्तान आने पर पाबंदी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि KP के रहनुमाओं ने नफरत फैलाने की कोशिश की। सियासी जमातों पर पुरअमन इंतखाबात के लिए ताउन करें। किसी पार्टी के उम्मीदवार ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की तो नाअहल करार दूंगा। इलेक्शन के लिए फौज की सिक्योरिटी तलब नहीं की। पंजाब से 5000 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी देंगे। GB, स्काउट्स, FC और रेंजर्स भी तैनात होगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।